माँ जगदम्बा जगत कल्याणकारिणी, आनंदमयी चैतन्यमयी देवी तारा तारिणी प्रकृति की गोद में पवित्र ऋषिकुल्या नदी के किनारे विराजमान है। पुराण शास्त्रों के अनुसार जो तारा वही तारिणी है। तांत्रिक परंपरा की 10 महाविद्याओं में देवी तारा दूसरी महाविद्या और ज्ञान भाग्य की देवी मानी जाती है। तारिणी आदिशक्ति है। कई तंत्र शास्त्रों की मुख्य पीठ कही जाने वाली मां तारा तारिणी की चर्चा पुराण काल से होती चली आ रही है। देश की प्रमुख 4 शक्तिपीठों में एक तारा तारिणी उड़ीसा के गंजाम जिले में ब्रह्मपुर शहर के पास स्थित है। 10 महाविद्याओं में से दूसरा महाविद्या है। जैसे श्लोक में कहा गया, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगड़ा सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादशा महाविद्या सिद्धि विद्या नमो नमो। ये जो 10 महाविद्या के बारे में कहा गया है, उसमें दूसरा महाविद्या तारा है। और तारिणी आदि शक्ति है। तारा और तारिणी, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो प्रमाण है, हम चंडी से लेके बहुत सारा चीजों में इसका जिक्र है और मिल जाता है इसका उदाहरण। 51 शक्तिपीठों में से तारा तारिणी तंत्र और पुराण दोनों में मुख्य पीठ मानी जाती है। पुराण भी 4 मुख्य पीठों को आदि शक्तिपीठ के रूप में मान्यता दिया है। तंत्र भी 4 मुख्य पीठों को तांत्रिक पीठ के रूप में मान्यता दिया है। पुराण में भी और तंत्र में दोनों जगह पे तारा तारिणी मुख्य पीठ के रूप में, आदि शक्ति पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। जगह को लेके भी कोई संदेह नहीं है। जैसे बृहद संहिता में कहा गया है, ऋषिकुल्या तटे देवी तारकाक्ष महागिरी तस्य श्रृंगे स्थिता तारा वशिष्ठा राजिता पुरा। तो इससे स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाता है कि ऋषिकुल्या तट यानी कि ऋषिकुल्या के समीप रहने वाली तारकाक्ष गिरी में बैठने वाली तारा जो वशिष्ठ है, वशिष्ठ का पूजिता, जो वो 2 चीज वहां से मिल जाती है हमें कि ऋषिकुल्या में जो तटीय क्षेत्र में रहने वाली और तारा। इससे पता चल जाता है कि जो मुख्य पीठ है तारा तारिणी, वो पुराण काल से लेके उसी समय ही उसका जो लोकेशन है, लोकेशन को लेके इसलिए कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट वहां पे नहीं रहा। तारिणी पीठ के इतिहास का साक्ष्य सत्य युग में दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भी जुड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने पति भगवान शिव का दक्ष द्वारा अपमान होता देख माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपना देह त्याग दिया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अर्धदग्ध शरीर को विखंडित कर दिया। ये विखंडित अंश विभिन्न स्थानों पर गिरे और देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां भी गिरे वो स्थान पीठ कहलाए। इनमें भी तंत्र शास्त्र और पुराण में 4 स्थलों को प्रमुख तंत्र पीठ की मान्यता मिली है। पुराण में ये 4 शक्तिपीठ हैं। विमला में पादखंड, तारा तारिणी में स्तनखंड, कामाक्षा में योनिखंड और दक्षिण कालिका में मुखखंड। विमला पादखंडं च स्तनखंडं च तारिणी कामाख्या योनिखंडं च मुखखंडं च कालिका अंग प्रत्यंग संगेन विष्णु चक्र खेतेन च। यानी कि जो पादखंड माता का है वो विमला पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। स्तनखंड जो है वो तारिणी यानी कि तारा तारिणी के रूप में प्रसिद्ध है। योनिखंड जो है वो जोनी पीठ है जो कामाख्या में है। और दक्षिण कालिका यानी कि कोलकाता में जो काली है, दक्षिण कालिका को मुखखंड के रूप में मान्यता है। और ये मान्यता कालिका पुराण के अनुसार है। इसे तंत्र शास्त्र में स्थान निरूपण तंत्र और महास्थान निरूपण तंत्र
में माता के बारे में कहा गया, 51 शक्तिपीठ के बारे में कहा गया। इसे तंत्र शास्त्र में 51 शक्तिपीठ के अलावा 26 उपपीठ के बारे में भी बताया गया है। जो 51 शक्तिपीठ है उसमें 4 पीठों को मुख्य पीठ के रूप में तंत्र भी मान्यता देता है। तो 4 जो मुख्य पीठ है उसमें पहले कहा गया है उड्रंख्यम प्रथमम पीठम, द्वितीयम जालशैलजम, तृतीयम कामपीठं च, चतुर्थ पूर्णगिरिम तु चतुर्थकम। यानी कि पूर्णगिरी मतलब तारातारिणी, पहाड़ का नाम पूर्णगिरी है। पूर्णगिरी में बैठने वाली देवी जो है वो चतुर्थ पीठ के रूप में, यानी कि दोनों में, आपका पुराण शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में, दोनों शास्त्र में जो 4 मुख्य पीठ, आदि पीठ और आदिपीठ के रूप में जिनका मान्यता है उसमें तारातारिणी है। तारातारिणी शक्तिपीठ की महत्ता और सृजन की सत्यता महाभारत कालखंड में भी दिखाई पड़ती है। महाभारत पुराण के अनुसार पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भद्रकाली पीठ में विधिवत विजय यज्ञ करने का परामर्श दिया था। इसी यज्ञ में तारातारिणी का भी आवाहन किया गया था, जिसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। क्योंकि महाभारत समय में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध से पहले काली को पूजा करो ताकि विजय मिलेगा। विजय के लिए काली को पूजा किया गया और वहां पे भद्रकाली है, आज भी भद्रकाली को अर्जुन ने पूजा किया। उस पूजा में तारा और तारिणी दोनों को आवाहन किया गया और जिसका श्लोक अभी भी महाभारत में हमें मिलता है। जैसे कहा गया है वहां पे, चंडे चंडी नमस्तुभ्यम तारिणी बरवर्णिनी। ये तारिणी को वहां पे संबोधित किया गया, वहां पे बुलाया गया, पुकारा गया। तो ये जो है महाभारत समय में शक्तिपीठ का होने का ये सबसे ओल्डेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। उससे पहले रामायण समय में थोड़ा सा जानकारी मिलती है, क्योंकि महाभारत समय में तारा तारिणी जैसे बहुत सारा, काली और तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, सबको वहां पे बुलाया गया है। उसका जो इन्फॉर्मेशन है महाभारत समय पे हम मिल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत के समय से शक्तिपीठ विराजित है। ये शक्तिपीठ जो है उस समय का शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि तारातारिणी शक्तिपीठ को कलिंग राज्य की इष्ट देवी के रूप में भी मान्यता मिली हुई थी। अशोक के साथ कलिंग युद्ध के बाद कलिंग राज्य का पतन हुआ और वहां बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। ईसा पूर्व प्रथम सदी के दौरान बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने तारा को देवी के रूप में पूजा करना शुरू किया। यहाँ कहना प्रासंगिक होगा कि इससे पहले बौद्ध परंपरा में शक्ति पूजा की परंपरा ही नहीं हुआ करती थी। यही नहीं, बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों के मुताबिक इस पीठ में तारातारिणी की बौद्ध तारा के रूप में सदियों तक पूजा होती रही है। बौद्ध तांत्रिक परंपराओं में देवी तारा को मुख्य देवी के रूप में आज भी चीन, तिब्बत, श्रीलंका जैसे देशों में पूजा जाता है। बौद्ध तारा की पूजा पद्धति हिंदू देवी तारातारिणी की पूजा पद्धति से मिलती जुलती है। चीन और तिब्बत में देवी तारा के रूप में पूजी जाने वाली बौद्ध तारा जापान में तारिणी स्वरूप में पूजी जाती है। तारातारिणी के इतिहास के बारे में जब शोध होता है, जो एविडेंस मिलता है वो होता है कि अशोक के समय, अशोक जब कलिंग आक्रमण किए, कलिंग एक अलग राज्य था, अशोक के हिस्सा में नहीं था, तो कलिंग को आक्रमण करके वो मगध में मिलाने के लिए कलिंग युद्ध हुआ। जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग के इष्ट देवी थे तारातारिणी, और जो कलिंग का राजधानी था, वो राजधानी से अभी भी 4 किलोमीटर दूर तारातारिणी का जो शक्तिपीठ है वो 4 किलोमीटर दूर है। तो अशोक का समय में जब युद्ध हुआ, कलिंग पराजित हुआ और कलिंग अशोक के राज्य में मिल गया। मिलने के बाद वहां पे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। मगर हमें पता है कि 261 बीसी में अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। उसके बाद उस समय बौद्ध धर्म में शक्ति पूजा का कोई परंपरा नहीं था। हम मानते हैं कि तारा का जो पूजा परंपरा आज बौद्ध धर्म में है वो तारातारिणी पीठ से ही गई है, तारातारिणी पीठ से ही शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि आज भी चाइना, तिब्बत और श्रीलंका, जापान, मंगोलिया जैसे देश में बौद्ध धर्म है। काफी लोग वहां पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो वहां पे जो मुख्य देवी है, बुद्ध का जो देवी के रूप में जो मुख्य देवी है वो तारा है। तारा को करीबन 7 अलग अलग प्रकार से वो पूजा करते हैं। जो तारा को चाइना और तिब्बत, श्रीलंका में तारा के रूप में पूजा जाता है, वही तारा को जापान में तारिणी के रूप में, तारिणी बोत्सु के रूप में पूजा जाता है।
वहां पे तारा नहीं है, जापान में तारिणी है। तो हम ये मानते हैं कि तारा और तारिणी जैसे शब्द, तारा तो काफी समय पहले बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म से गई है, वो वहां से हिंदू धर्म से लेके तारा के रूप में पूजा करते थे। मगर तारिणी जैसे शब्द वो जापान जैसे देश में होना ही एक मुश्किल चीज है। वो समझ में आता है कि तारा तारिणी दोनों शब्द को हिंदू धर्म से लिया गया है, और वहां पे जो मंत्र है तारा का और तारिणी का जो मंत्र है वो भी हिंदू धर्म के तारा के मंत्र के साथ ही मिलता है। ओम तारे तुतारे तूरे नैवेद्यं स्वाहा। माँ तारा तारिणी को लेकर अनेक दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस शक्तिपीठ को बौद्ध तांत्रिकों से मुक्त कराकर उसे हिंदुओं को सौंपा था। वहीं इस मंदिर में अभी तक देवी तारा तारिणी के पास भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसके अलावा प्राचीन भारत में देवी तारा तारिणी को समुद्र की देवी के रूप में पूजा जाता था। इनको समुद्र में आने वाली विपदाओं से बचाने वाली देवी माना जाता था, जिसका उदाहरण आज भी तटीय उड़ीसा, गोवा जैसे राज्यों में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद उसके बाद तारा तारिणी जो पीठ है वो काफी साल तक बौद्ध तांत्रिकों के कब्जे में रहा। पहले महायान जो तांत्रिक है उनके कब्जे में रहा, फिर वज्रयानियों के कब्जे में रहा। तो बहुत साल रहने के बाद और उस दौरान जब इतिहास पे हम शोध करते हैं तब पता चलता है तारा तारिणी समुद्र के मुख्य देवी के रूप में हमारा जो नौ वाणिज्य करते थे, जो बाहर लोग जाते थे समुद्र के जरिए व्यापार करने के लिए, उन लोगों की मुख्य देवी के रूप में तारा तारिणी को पूजा जाता था। यदियो वो बौद्ध धर्म की मुख्य देवी थी, फिर भी हिंदू जो नौ वाणिज्य करने वाले व्यक्ति उनको पूजते थे उस समय तक। उसके बाद काफी समय तक तारा तारिणी जो है ओझल रही, क्योंकि हमें पता नहीं है उसी बीच क्या हुआ, उसका इतिहास क्या है, किसके कब्जे में था, क्या था। मगर 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य भारत भ्रमण पे आए, वो चारों तरफ जितने पीठ थे, हमारे शक्तिपीठ थे, 12 ज्योतिर्लिंग थे, बहुत सारा चीज जो बौद्धों के कब्जे में आ गया था, उसको फिर से पुनर्जीवित किए और उसको फिर से बौद्धों के कब्जे से लाके हिंदुओं के कब्जे में वो किए और हिंदुओं को फिर से दिए पूजा करने के लिए। तो उसी दौरान हम मानते हैं कि जो तारा तारिणी काफी समय तक हमारे अपने बाहर नहीं थी, लोगों मैंने मुख्य धारा से ओझल थी, पता नहीं चलती थी कि कहाँ से कहाँ नहीं। वो आदि शंकराचार्य ने फिर से उसको परंपरा में, हिंदू परंपरा में शामिल किए, बौद्धों के कब्जे से उसको बाहर लाए और हिंदू उसी समय से फिर से हिंदू देवी के रूप में स्थापित हुई और हिंदू देवी के रूप में फिर से उसका पूजा काफी आज तक हो रही है। कथाओं के अनुसार 17वीं सदी में मां तारा तारिणी निसंतान वसु प्रहराज, जो उस समय के विख्यात पंडित, तांत्रिक तथा माता के परम भक्त थे, उनके घर में 2 बेटी बनकर आए। वसु प्रहराज ने निसंतान होने की वजह से उनको बेटी के रूप में ग्रहण कर लिया। भक्त वसु प्रहराज के घर में कुछ समय रहने के बाद अचानक एक दिन दोनों बहनें अंतर्ध्यान हो गईं। गांव वालों के अनुसार ये दोनों बहनें पर्वत में विलीन हो गई। इस घटना से वसु प्रहराज बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद वसु प्रहराज को स्वप्नादेश हुआ कि जो उनकी बेटी बनकर रहती थी वो तारा तारिणी देवी थी। उनकी भक्ति तथा निसंतान होने के कारण देवी उनकी बेटी बनकर रहती थी। परंतु अब समय आ चुका है कि तुम मेरे मंदिर की स्थापना करो और वहां पूजा अर्चना की व्यवस्था करो। आदि शंकराचार्य उसको हिंदू देवी के रूप में पुनः स्थापित करने के बाद काफी समय तक वहां पे कोई मंदिर नहीं था। इतिहास में कभी भी वहां पे मंदिर नहीं बना। जब भी ये कलिंग शासन के अंदर रहा और उसके बाद भी साधारण जनता उसको पूजा करते थे एक पीठ के रूप में। पूरा पर्वत को, पूर्णगिरि को शक्तिपीठ के रूप में पूजा करते थे, इसलिए वहां पे कभी मंदिर बना ही नहीं। तो वहां पे आज भी जो परंपरा आप देखेंगे, जो पर्वत पूजा का जो परंपरा है, पूर्णगिरि पूजा का जो परंपरा है, आज भी जीवित है। किसी भी आप गंजाम जिले के किसी भी गांव में जा सकते हैं जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर छोड़ के भी तारा तारिणी से है, आज भी उसको एक पर्वत के रूप में पूजा करते हैं। 15 किलोमीटर दूर भी उस पर्वत को देख लिए, तब देवी के रूप में वहीं पे पूजा होता है, वहीं भी नैवेद्य होता है। तो आज भी वो परंपरा जीवित है। उस समय उस पर्वत के रूप में उसको पूजा करते थे। और ऐसे 1600-1700 सदी तक हमें पता है कि वहां पे कोई मंदिर नहीं बना था।
मगर 1700 सदी में एक दंत कथा है, जैसे वहां पे बसु प्रहराज एक प्रसिद्ध पंडित भी थे, तांत्रिक भी थे। वो वहां पे नजदीक, वहां से तारातारिणी से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर उनका गांव है, वहां पे वो पैदा हुए और काफी बड़ा तांत्रिक थे, माता का भक्त थे। वो निसंतान थे, उनका कोई बेटा बेटी था नहीं। एक दिन क्या हुआ कि देवी वहां पे 2 बेटी बन के उनके घर में गए, काफी दिन तक उनके पास रहे। तो उनके पास वो निसंतान थे, इसीलिए उनको बेटी बना के अपने घर में रखे। कुछ दिन रहने के बाद एक दिन तो दोनों बेटी गायब हो गए, कहाँ गए पता नहीं चला। तब बसु प्रहराज काफी ढूंढने के बाद पता चला कि ऋषिकुल्या के पास एक पर्वत है, जिस पर्वत में वो दोनों खेलते घूमते हैं और उसी में ही कहीं पे चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ढूंढते ढूंढते बसु प्रहराज आए और वहां पे देखे तो उनको कुछ पता नहीं चला। मगर बाद में उनको स्वप्नादेश हुआ कि जहाँ पे जिस पर्वत में तुम ढूंढ रहे हो वहां पे मेरा पीठ है, वो काफी दिन से लोगों से उज्जवल है। कुछ लोग तो पूजा करते हैं मगर वहां पे कोई मंदिर अभी तक नहीं बना, तो तुम वहां पे जाओ और मंदिर बनाओ। तो बसु प्रहराज ने ऋषिकुल्या के पास पूर्णगिरि के पर्वत के ऊपर गए, वहां पे देखे कि शक्ति के वहां पे संधान उनको मिला। शक्ति को देखने के बाद जैसे स्वप्नादेश हुआ था, पहले बार इतिहास में वो वहां तारा